सो हाय एवरीबॉडी, मैं अंकित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना उड़ान। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया है अपना उड़ान। आज हम क्लास 12 के वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, यानी कि कहें तो बहुत महत्वपूर्ण आज एक फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का हेडिंग क्या रहेगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, एकदम करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे और बहुत अच्छे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपको पता होगा, जबकि आपके पास क्या हो, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। देखो माना है आपके कौन आवेश माइनस का है, प्लस का आवेश, और क्या है एक आर दूरी पर, इससे कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु है P, एक बिंदु है P, जहां पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अच्छा तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये जो है आपका ओ बिंदु, आपको पता होगा सभी दूरी विद्युत द्विध्रुव से कहाँ से मापी जाती है, एकदम बीचों बीच यानी क्यू से। अगर ध्यान दो तो भाई लंबाई कितना आपका है L, कितना है L, यो कितना हो गया L, कुल लंबाई कितना होता है 2L होता है। देखो तो जो बिंदु P है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किसके किसके कारण होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एटी होगा माइनस के कारण, एटी होगा प्लस के कारण। देखो एटी होगा प्लस के कारण, मान लो कितना हो गया A2, और इधर क्या हो गया माइनस के कारण हो गया, इधर क्या हो गया E1। ध्यान से देखो यहाँ पर आपको बताया गया है क्या होता है, जो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, प्लस के कारण वो क्या होता है दूर जाता है, यानी कि प्लस से दूर जाता है, और माइनस के कारण क्या होता है उसकी ओर आता है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक, इतना तो आप पढ़ेगा विद्युत क्षेत्र में। तो देखो यहाँ पर क्या है टोटल, अगर हम बात करें एक बिंदु P है, तो यहाँ पर सबसे पहले कहा है एटी माइनस के कारण E1 इसकी ओर है, और Q2 और E2 क्या है, Q2 के कारण इससे दूर कौन है E2 है। तो फिर से समझो बिंदु कौन है P है, तो ये कहा होगा माइनस के कारण इसकी ओर होगा जो कौन है E1 है, और प्लस से कहा होगा इससे दूर है जो क्या है E2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छा इस मैश वाले की दूरी से कितना हो जाए, ध्यान से देखो P बिंदु की, तो ये दूरी कितना R, ये दूरी कितना L, तभी कितना हो गया R प्लस के L, R प्लस के L। अच्छा देखो प्लस के लिए इतना दूरी आपका कितना है R, कितना है R, तो देखो आपको यही इतना दूरी चाहिए ना, तो क्या करोगे R में से L को घटा दो, R माइनस का L बिंदु P तक। बस वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या करो, अब लिख लो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है E1 बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल के क्यू बटे आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। देखो आप पढ़े हो E1 ये सब क्या है Q1 Q2 बिंदु आवेश, ये सब क्या है बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे चीज देखो ध्यान से E1 बराबर, तो यहाँ पर हम दूरी इसके लिए कौन है E1 माइनस वाले के लिए R प्लस का L, तो दूरी कितना हो गया R प्लस L का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या देख लो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस के कारण कितना है E2, कितना है E2 बराबर के क्यू, देखो प्लस से P तक की दूरी कितना है R माइनस का L, R माइनस का L होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से, जो P बिंदु है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र द्विलोक के कारण मिल रहा है,
एल प्लस के कारण एल कहाँ मिल रहा है, माइनस के कारण। तो अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं, यदि आपके पास क्या है, कोई एक ऐसे वस्तु रखा गया है, इधर बल लग रहा है 5 न्यूटन, इधर बल लग रहा है 3 न्यूटन। देखो क्या हो रहा है, इधर बल लग रहा है 3 न्यूटन और इधर से कोई धक्का दे रहा है कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन। तो बताओ वस्तु क्या होगा। फिर से देखो, इधर से बल लग रहा है कितना, 5, इधर से कितना लग रहा है, 3। तो क्या होगा, आपको आपसे पता है वस्तु क्या होगा, इस साइड में जाएगा। यानी कि इस पे जो नेट बल लग रहा है, नेट बल यानी कि एफ नेट की अगर बात करें हम, एफ नेट क्या होता है, जो बड़ा आला होता है, बड़ा आला माइनस का छोटा, बड़ा कितना है 5, छोटा कितना है 3, तो नेट कितना आ गया 2 न्यूटन। क्या होगा, 2 न्यूटन से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ए बल है। सेम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र भी ऐसे हमारा सदिश राशि होता है। तो देखो यहाँ पर जो P बिंदु पर ई नेट कितना होगा, ध्यान से देखो, P बिंदु पर ई नेट। तो ऐसे आपको पहले बताएं हम फार्मूला क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ई आपको पता होगा, जो ई होता है प्रोपोर्शन क्या होता है, 1/r² के। देखो अगर दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा, दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा। अच्छा देखो, माइनस से दूरी कितना है, r प्लस का है, कितना, r प्लस से है। और देखो प्लस से दूरी कितना है, r माइनस का है। देखो फिर से देखो, ये क्या है, माइनस क्यू आवेश, इससे पी बिंदु की दूरी कितना है, r प्लस का एल। और देखो प्लस वाले कारण कितना है, r माइनस का एल। तो बताओ इसमें दूरी कौन ज्यादा है, आपको पता है दूरी क्या है ज्यादा, r प्लस एल क्या है ज्यादा, r माइनस एल क्या है कम। देखो अच्छा, जो माइनस वाला है इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना, E1 ज्यादा दूरी पर है, दूरी ज्यादा है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या है, E1 कम है, E1 क्या है कम है, किससे, E2 से। ध्यान से देखो, E1 क्या है कम है, किससे, E2 से। देखो E2 क्या होगा, अधिक होगा, क्यों, क्योंकि इससे दूरी क्या है कम, दूरी कम होगा तो क्या होगा, तीव्रता विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, प्लस वाले कारण जो पी बिंदु पे प्रभाव है इसका ज्यादा है और माइनस से क्या है कम है। तो सबसे पहले आप इस स्थिति में लिख सकते हो, E2 क्या अधिक, किससे, E1 से। तब ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, देखो ई नेट तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नेट बराबर, बड़ा वाला में से छोटे वाले क्या करते हैं, घटा देते हैं, E2 माइनस का E1। तो यहाँ से देखो ई नेट बराबर E2 कितना है, के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 कितना है, के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हो ई नेट, यहाँ पर कितना है, के क्यू कॉमन हो गया तो अंदर कितना बच गया, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस का एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आगे से, तो देखो यदि आपके पास क्या लिखा हो, कोई चीज लिखा 1/a माइनस 1/b, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, a गुणे b और क्या b माइनस का a, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिय गुणा कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर कितना है, एक कोष्टक में, फिलहाल आपको बता दूं, यदि क्या हो एक कोष्टक में a माइनस बी और क्या हो गुणा हो एक कोष्टक में a प्लस बी, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी प्रकार देखो ध्यान से, इसमें कितना है, r माइनस एल का होल स्क्वायर और क्या r प्लस का एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, ई नेट बराबर के क्यू क्या था, कॉमन था, तो अंदर कितना बच जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख दें, तो देखो अंदर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, यहाँ पर कितना है कोष्टक में r माइनस एल, यहाँ पर कितना r प्लस एल, तो कितना हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और देखो सब पे क्या है, होल स्क्वायर, क्या है, होल स्क्वायर। फिर देखो इसका गुणा इसमें हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर कितना है माइनस, इसका गुणा इसमें हो गया r माइनस एल का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। देखो अब सॉल्व कर दो आप लोग, ई नेट क्या है, के क्यू, तो देखो ध्यान से कितना हो गया, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2a, तो यहाँ पर ए बी के स्थान पे कौन है, आर और एल। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हम क्या जानते हैं, देखो
यदि क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यही फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो कितना आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल। फिर देखो माइनस है ब्रैकेट में, फिर कितना है ए स्क्वायर, यानी एक स्थान पे कौन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2r एल। फिर देखो ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया, बटे कितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, जो माइनस है इसका गुणा करा दे रहा हूँ अंदर, तब अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर और एल भी क्या हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, बी नेट बराबर ई नेट के क्यू, कोष्टक में कितना यहाँ पर है 2RL 2RL, तो कितना हो गया 4RL बटे कितना आर स्क्वायर फिर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, आपको पता होता है जो यल क्या होता है अल्प दूरी, यल क्या होता है अल्प दूरी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो क्या है, चूंकि लिख देना यल यानी कि चाहे कह दो आर स्क्वायर क्या है बहुत बहुत बड़ा है किससे एल स्क्वायर से, या क्या लिख सकते हो एल स्क्वायर क्या है छोटा किससे आर स्क्वायर से। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आर स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, देखो जो नगरड़ वाली कहानी होती है ये जोड़ घटाना में होता है, गुणा और भाग में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया ई नेट बराबर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, कितना है के है फिर कितना है क्यू है, फिर इसको देखो मैं लिख दे रहा हूँ 2 गुणे 2RL। फिर से देखो ध्यान से, अगर बात करें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2k को पहले लिख दें 2QL फिर ऐसे लिख दें, ठीक है लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान दो, पहले 4 है 2 2 जा 4 हो गया, Q है Q हो गया, और क्या है R है R हो गया, और L है तो L हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर बटे, ध्यान से देखो बटे यहाँ पे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या हो गया नगड़ हो गया है ना, तो यहाँ से क्या हो गया आर स्क्वायर पे पावर स्क्वायर। तो अगले स्टेप से देखते हैं हम कितना आ गया ई नेट बराबर, तो मैं यहाँ से बता दूं आपको क्या होता है, P बराबर कितना होता है 2QL, यानी कि जो यहाँ पर कितना है 2QL इसके स्थान पे कितना हो जाएगा P हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 2KP और क्या है R, फिर बटे कितना है पावर पे पावर तो क्या हो गया पावर का गुणा R पे 4, तो एक R से एक R क्या हो गया कट गया। तो ई नेट बराबर कितना आ गया आपका 2KP बटे R क्यूब। ये आपका क्या हो गया अक्षीय स्थिति पर P बिंदु पर R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। या आप इसी को लिख सकते हो E बराबर 1/4πε0 और क्या है 2P बटे R क्यूब, ठीक है। यहाँ पर ई नेट लिख दे रहा हूँ बस। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका फार्मूला आ गया, किसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखा हमने आज की वीडियो में क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे से डेरिवेशन किया। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।